तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। 2 फीट तक यमुना के पानी में डूबी ताजमहल की दीवारें, आगरा की 28 कॉलोनियों में बाढ़ का खतरा। आगरा में आज सुबह यमुना नदी का जलस्तर 497.30 फीट तक पहुंच गया, जो मीडियम फ्लड लेवल से महज 2 फीट नीचे है। ताजमहल के पीछे बने ताज व्यू पॉइंट पर भी यमुना नदी का पानी पहुंच गया। ताज व्यू पॉइंट में पानी के पहुंचने के बाद व्यू पॉइंट को आम पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही ताजमहल के पीछे मेहताब बाग के पास में बनी ताज सुरक्षा पुलिस चौकी में भी यमुना नदी का पानी भर गया। यमुना का पानी चौकी में पहुंचने के बाद वहां सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी अपने अपने सामान को लेकर पास में बनी अस्थायी चौकी पर जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यमुना का जलस्तर आज से 13 साल पहले इतना देखा गया था, लेकिन इस बार यमुना का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यमुना का बढ़ता जलस्तर लोगों को डराने लगा है। अगर इसी तरह जलस्तर बढ़ता रहा तो यमुना के पास बने 2 दर्जन से अधिक गांव इसकी आगोश में आ जाएंगे। यमुना नदी का जलस्तर हर घंटे के साथ बढ़ रहा है। यमुना नदी का जलस्तर लो फ्लड लेवल को पार कर चुका है। राजस्थान में कितने लोग अशोक गहलोत को देखना चाहते हैं, सीएम का चेहरा सर्वे ने कर दिया हैरान। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख पार्टियां जीत की कोशिश में जुट चुकी हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, पार्टी एक दूसरे पर हमलावर हो रही है और सियासी माहौल दिलचस्प होते जा रहा है। इसी बीच एबीपी ने सी वोटर के साथ मिलकर एक सर्वे किया, जिसमें चुनाव से जुड़े कई मुद्दों पर राजस्थान की जनता से राय ली गई। आपको बता दें कि एबीपी न्यूज से सी वोटर ने ऑल इंडिया सर्वे किया है। इस सर्वे ने जनता से कई बड़े सवाल पूछे गए। एक अहम सवाल यह था कि क्या इस बार के चुनाव में जनता अशोक गहलोत को सीएम फेस के तौर पर पसंद कर रही है। इस पर हैरान करने वाले जवाब मिले हैं। अशोक गहलोत को कितने लोग देखना चाहते हैं सीएम का चेहरा। 43% लोगों ने अपनी राय रखी कि अशोक गहलोत को ही आगामी चुनाव में कांग्रेस का सीएम फेस होना चाहिए। वहीं लगभग इतने लोगों ने यह कहा कि अशोक गहलोत के अलावा किसी और को भी मौका मिलना चाहिए। करीब 42% जनता की राय है कि अशोक गहलोत के इतर किसी को और को मुख्यमंत्री का चेहरा देखना पसंद करेंगे। वहीं लगभग 15% जनता ने इस मुद्दे पर कोई राय नहीं दी। दिल्ली की मुसीबत अभी नहीं घटने वाली, पहाड़ों से आफत बनकर आएगा बारिश का पानी। बाढ़ से जूझ रही दिल्ली की आफतें अभी खत्म नहीं होने वाली है। एक तरफ यमुना का पानी घटने लगा है, दूसरी तरफ पहाड़ों पर बारिश का अनुमान डरा रहा है। सोमवार को यमुना का जलस्तर कुछ घंटों के लिए बढ़ा था, फिर घटने लगा। दिल्ली यमुना अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पर्वतीय राज्यों में बारिश का असर यमुना के पानी पर दिखेगा। अनुमान है कि 3-4 दिन में दिल्ली पर पहाड़ों की बारिश का प्रभाव देखने को मिलेगा। भारत मौसम विभाग IMD ने अगले 3 दिन उत्तर भारत में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। नतीजा गंगा यमुना समेत पहाड़ों से निकलने वाली अन्य नदियों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी होगी। दिल्ली में मंगलवार को मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया था। राजधानी में पूरे हफ्ते बारिश होगी। मौसम विभाग ने 22 और 23 जुलाई को दिल्ली में भारी बारिश की आशंका जताई है। पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त का लाभ पाना है तो तुरंत करें ये 3 काम, अकाउंट में आ जाएंगे पैसे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त की तारीख का ऐलान किया जा चुका है। 28 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी देश के 8.5 करोड़ किसानों को 2-2 हजार रुपए की किस्त ट्रांसफर करेंगे। पीएम किसान योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो इस योजना की पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। अगर आपका नाम लाभार्थी सूची में नहीं है तो सबसे पहले ही KYC करानी चाहिए। KYC आधार कार्ड और बैंक अकाउंट के जरिए किसी भी CSC सेंटर पर जाकर या फिर स्वयं अपने पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर किसान कॉर्नर पर जाकर कर सकते हैं। अगर आपकी पीएम किसान योजना से संबंधित कोई शिकायत है तो आप सीधी इस योजना की ईमेल ID pmkisan.ict@gov.in पर संपर्क कर सकते हैं। पीएम किसान योजना के आप टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800115526 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना या पीएम किसान के तहत सरकार सभी पात्र किसानों को वर्ष के दौरान 6000 रुपए 3 किस्तों में निश्चित अंतराल पर देती है। ये पैसा सीधा किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। इस योजना के लिए पंजीकरण पीएम की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा। वहां पर आप जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट में पेश हुए बृजभूषण सिंह 2 दिन की अंतरिम जमानत मिली। महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के मामले में मंगलवार को भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने दोनों आरोपी बृजभूषण और विनोद तोमर को 2 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट का कहना है कि गुरुवार 20 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे रेगुलर बेल पर सुनवाई होगी। दोनों को 25,000 के निजी मुचलके पर जमानत मिली है।
ब्रिजभूषण की तरफ से कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस की तरफ से 1599 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई। ब्रिजभूषण के खिलाफ महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इस चार्जशीट में आरोपी ब्रिजभूषण और WFI सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। चार्जशीट में कुल 44 विटनेस हैं और कुल 108 लोगों के बयान दर्ज किए गए, जिनमें 15 लोगों ने पीड़ित रेसलर्स के सपोर्ट में बयान दिए हैं। केजरीवाल और LG की तकरार से आजीज आए CJI DERC चीफ की नियुक्ति पर बोले दोनों साथ बैठें और फाइनल करें एक नाम। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग DERC के चेयरमैन को नियुक्त करने के मामले में दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच चल रही रसाकसी में CJI DY चंद्रचूड़ भी आजीज आ गए हैं। उनका कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल VK सक्सेना के साथ बैठकर चर्चा करें तो उन्हें नहीं लगता कि समस्या कल नहीं निकलेगा। उसके बाद CJI ने तलख लहजे में कहा कि दोनों से मुझे केवल एक नाम चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और LG VK सक्सेना से इस पद के लिए पूर्व न्यायाधीशों के नामों पर विचार विमर्श करने को कहा। अदालत ने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे दोनों को लोगों को राजनीतिक कलह से ऊपर उठना चाहिए। दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उपराज्यपाल की तरफ से पेश हरीश साल्वे और CJI ने कहा कि अपने क्लाइंट को मेरे फैसले बता दीजिए। राहुल गांधी की याचिका पर 21 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती। मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 21 जुलाई को सुनवाई करेगा। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के सामने उनकी याचिका रखी। CJI ने मामला शुक्रवार को सुनवाई के लिए लगाने का निर्देश दिया। राहुल गांधी ने याचिका में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें मोदी सरनेम मानहानि के मामले में राहुल की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से मना कर दिया गया था। इसके चलते राहुल की लोकसभा की सदस्यता चली गई थी। अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से राहुल गांधी की सुनवाई के लिए 21 जुलाई या 24 जुलाई की तारीख तय करने का अनुरोध किया था। इसके बाद CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है। कोर्ट ने कहा है कि वे 21 जुलाई को मामले पर सुनवाई करेंगे। सब चौपट कर दिया, छुटकारा पाने का टाइम, कांग्रेस से हाथ मिला केजरीवाल का मोदी पर पलटवार। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार पलटवार किया। विपक्षी दलों की एकता बैठक में हिस्सा लेने बेंगलुरु गए केजरीवाल ने कहा कि PM मोदी से छुटकारा पाने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें शासन के लिए 10 साल का वक्त दिया, लेकिन उन्होंने सभी सेक्टर्स को चौपट कर दिया। केजरीवाल की यह प्रतिक्रिया PM मोदी की ओर से उन पर शराब घोटाले को लेकर निशाना साधे जाने के बाद आई है। इससे पहले PM मोदी ने बिना नाम लिए आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि जो परिवर्तन की बात करने वाले हैं वो शराब घोटाला कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था 2050 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, गौतम अडानी। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने आज समूह के AGM को संबोधित करते हुए समूह की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज और समूह की प्रगति और वर्तमान स्थिति के बारे में शेयरधारकों को बताया। अपने संबोधन में कंपनी पर हुए हमले और कंपनी की मजबूती के बारे में गौतम अडानी ने शेयरधारकों को बताया कि ये भी बताया कि किस प्रकार इस दौर में भी निवेशकों का भरोसा कंपनी पर बना रहे। अडानी ने कहा कि भारत 2050 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत जो पहले से ही दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 2030 से पहले तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हमारे देश के डेमोग्राफिक डिविडेंड से खपत बढ़ने और टैक्स भुगतान करने वाले समाज के विकास में रिकॉर्ड गति से तेजी आने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या कोष का अनुमान है कि 2050 में भी भारत की औसत आयु केवल 38 वर्ष होगी। मेरा अनुमान है कि अगले दशक के अंदर भारत हर 18 महीने में अपनी GDP में $1 ट्रिलियन जोड़ना शुरू कर देगा। मेरा अनुमान है कि अगले दशक के अंदर भारत हर 18 महीने में अपनी GDP में $1 ट्रिलियन जोड़ेगा। इन 5 तरह की कमाई को ITR में बताना जरूरी है, वरना इनकम टैक्स भेज देगा नोटिस। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख अब करीब है। सरकार ने साफ कर दिया है कि ITR भरने की डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। ऐसे में अगर आप डेडलाइन के बाद ITR दाखिल करने के लिए जाएंगे तो आपको फाइन देना होगा। इसलिए अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया तो इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर लें। साथ ही ITR दाखिल करते वक्त छोटी छोटी डिटेल्स पर जरूर ध्यान दें, वरना बाद में इनकम टैक्स विभाग उन्हें नोटिस थमा देता है।
आपको इन 5 तरह की कमाई को आईटीआर में बताना जरूरी है, वरना इनकम टैक्स आपको नोटिस भेज सकता है। पहला, बच्चों के नाम से खुले अकाउंट की आपको जानकारी देनी होगी। दूसरा, निवेश से मिलने वाले रिटर्न की भी आपको आईटीआर में जानकारी देनी होगी। तीसरा, सेविंग बैंक अकाउंट का रिटर्न भी आपको उसमें शामिल करना होगा। चौथा, विदेशी निवेश की जानकारी भी आपको शामिल करनी होगी। पांचवा, एक्रूड इंटरेस्ट, इसके बारे में भी आपको सरकार को आईटीआर में जानकारी देनी होगी। अगर आप ये सब करते हैं तो आपको आईटीआर भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको आईटीआर विभाग की तरफ से कोई नोटिस नहीं आएगा।